हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज साइडवेज टू वीक ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। ज्यादातर वैसे अगर बात करनी जाए तो थोड़ा वीक ट्रेंड था, ठीक है, बिकॉज ट्रम्प की वजह से। मैं आपको कुछ न्यूज बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आप अगर बात करनी जाए तो निफ्टी तो ज्यादातर साइडवेज ही था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे होली, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे हैप्पी होली। कल डेफिनेटली मार्केट में छुट्टी है तो एंजॉय करना, ठीक है। मार्केट में अभी कोई ज्यादा हलचल होती हुई नहीं दिखाई दी है। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा तो मैं आपको हमारे चैनल में आपको वीडियो रखने की जरूर कोशिश करूंगा। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहूंगा। एंड आप हमारे यहाँ पे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे हमारे जो अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स हैं उसके साथ लाइव सेशन करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप जाके जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो शाम मैं सैटरडे होने तो लेट नाइट संडे हम लोग यहां पे लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहां पे यूट्यूब के अंदर। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी। निफ्टी आप देखोगे साइडवेज टू वीक ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। वैसे मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। यस्टरडे डाउ जोन्स नीचे के लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश की। हो सकता है कि डाउ जोन्स आज रिकवर करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे, ठीक है। हमारा मार्केट कल छुट्टी है तो मंडे को मार्केट देखेंगे कैसा मूव करता है। वैसे प्योरली साइडवेज मार्केट है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट वीक मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहने वाला है। और आप देखोगे यहाँ पे एकदम छोटी कैंडल बनाने की कोशिश की है। तो ये छोटी कैंडल का हाई लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नेक्स्ट वीक में बड़ा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। आज का हालांकि कुछ न्यूज था जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। आप देखोगे आज मेटल स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स, ज्यादातर रियलिटी स्टॉक्स फॉल करते हुए दिखाई दी, इंक्लूडिंग आईटी स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दी, ठीक है। अब देखो ये आईटी जो स्टॉक फॉल की है वो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है यूएस में, ठीक है। यूएस में ट्रम्प साहब वापस डराने की कोशिश करेंगे भाई यूरोप और कनाडा पे, और ज्यादा वो रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्सेस है, टैरिफ टैक्सेस है, वो यहाँ पे और ज्यादा रखने वाले हैं। ये टोटली नेगेटिव है। इसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड थोड़ा बहुत वीक रहता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे रिलायंस भी फॉल किया है, एचडीएफसी बैंक भी फॉल किया है। तो आज बैंकिंग स्टॉक भी यहाँ पे साथ देते हुए नहीं दिखाई दिए, ठीक है। इवन मिड कैप स्मॉल कैप भी आज गिरे थे। अगर आप बात करें जहां पे देखो स्मॉल कैप 1% नीचे और मिड कैप 0.25% नीचे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। आप ज्यादातर स्टॉक्स में भी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। कैस्ट्रोल ले लो, पीएल ग्लोबल ले लो, यहाँ पे आयन एक्सचेंज ले लो, ज्यादातर स्टॉक्स में आपको गिरावट ही दिखाई दे रही है, ठीक है। मोर देखो मार्केट में ट्रेंड ही ऐसा है। मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है अभी के लिए, ठीक है। और छोटे मोटे पुलबैक्स आते रहते, करंट बंद में पुलबैक्स थे, ठीक है, बस वो आते रहते हैं। लेकिन आज आपको थोड़ा और फोकस करना चाहिए आईटी स्टॉक्स में, ठीक है। मैंने यस्टरडे आईटी स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया था। आज वापस कुछ और नई न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वार कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आईटी की डील श्रिंक होती हुई दिखाई दी है। देखो बहुत सारी कंपनीज होती है लाइक इंफोसिस, लाइक विप्रो, ठीक है, आज फॉल करते हुए दिखाई दे। तो वो लोग जो डील करते हैं ना यूएस कंपनी के साथ कि भाई $1 बिलियन की डील, $2 बिलियन की डील, $500 मिलियन की डील, ठीक है, वो जो डील है वो भाई डेफिनेटली बुक में तो दिखाई दे रही कि भाई ये डील होती हुई दिखाई दी है, लेकिन डील कन्वर्ट बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। देखो आई एम श्योर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे समझो। सी अगर आप बात करने जाए यहाँ पे 2024 में, तो 2024 में जो डील होती है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले होते हैं आईटी कंपनीज जो यूएस के साथ कनेक्टेड होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले होते हैं, ठीक है, रिन्यूअल, ठीक है। वो रिन्यूअल कितना है तो क्या 1200 का रिन्यूअल होता है, लेकिन एक्चुअल में रिन्यूअल कितना हुआ है 82। और अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डील जो होती हुई दिखाई दी वो 969 है, लेकिन एक्चुअल डील जो कन्वर्ट हुई, ठीक है, या रिन्यूअल हुई एक्चुअल में, वो सिर्फ 2 डील होती हुई दिखाई दी। तो जो डील्स होती हुई आपको दिखाई देती है मोर देन $500 मिलियन, ठीक है, वो डील काफी तक कम होती हुई दिखाई दी है, यानी कि डील रिन्यू नहीं होती हुई दिखाई दी। आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। पहले 2023 में 788 थी, फिर 2024 में 909 है, अभी 2025 में डील काफी तक कम होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो ये जो डील है वो काफी तक कम होती हुई दिखाई दी है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पर डील आने वाले टाइम के अंदर शायद बहुत ज्यादा कंटिन्यू ना रहे। जो पुरानी डील है वो भी कम होती हुई दिखाई दे और नई डील तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, क्योंकि वो टैरिफ और छेड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे विप्रो आज भी फॉल किया है, कोफोर्ज भी आप देखोगे वो भी आज फॉल किया है, यस्टरडे भी किया था, तनला भी आपको करता हुआ फॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, यानी कि आने वाले 2-4 महीने में, कम से कम 6 महीने में वीकनेस आपको आईटी स्टॉक्स में दिखाई दे सकती है, क्योंकि चौतरफ आईटी स्टॉक हो। आप एलटीएम एंट्री ले लो, आप एचसीएल टेक ले लो, विप्रो ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, परसिस्टेंट, कोई भी एनईसी, एनीथिंग, ठीक है। ये सभी के सभी स्टॉक जितने भी कनेक्टेड यूएस मार्केट के साथ, ठीक है, वो सभी स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है,
ठीक है? तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये डील क्या फ्यूचर में कनेक्टेड रहेगी कि नहीं, ठीक है? फ्यूचर में कैसी रह सकती है? लेकिन देखो पैनिक नहीं करना चाहिए। आप पूछो सर पैनिक करना चाहिए कि आईटी स्टॉक को टाटा बाय-बाय कर देना चाहिए? देखो ऐसा नहीं है, ठीक है? स्टॉक में मान लो आप लॉसेस में है तो फिर एक बार देखो कि स्टॉक कितना सस्टेन कर रहा है, ठीक है? हो सकता है कि फ्यूचर में डील आ जाए। अब कंपनी बंद तो होगी नहीं, ठीक है? टेम्परेरी डील ऐसे हुई है तो बाद में वापस डील आ जाएगी। ट्रम्प अगर मान लो सीधा हो जाएगा तो, ठीक है? तो ये टेम्परेरी चीज़ें होती है, लेकिन हाँ, डेफिनिटली होती तो ज़रूर है। तो 6-8 महीने के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाली है, ये बात याद रखिएगा, आईटी स्टॉक्स में, ठीक है? उसके अलावा पीबी फिनटेक, मुझे पीबी फिनटेक भी काफ़ी क्वेरी आती हुई दिखाई दी, सर पीबी फिनटेक के बारे में बताइए। तो पीबी फिनटेक 2 दिन के अंदर 10% गिरता हुआ दिखाई दिया। अब हुआ क्या है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था 696 करोड़ का, किसमें? तो कि हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, ठीक है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन शायद ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, ठीक है? अब ब्रोकरेजेस हाउस ने यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे होल्ड की रखी है। तो ब्रोकरेजेस हाउस को पसंद नहीं आया तो इसकी वजह से स्टॉक आपको फॉल करता हुआ ज़रूर दिखाई दिया। ठीक है? हालाँकि अब बोले यहाँ पे देखो कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग पीबी हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशंस करने वाले हैं, व्हिच इज़ पॉजिटिव, ठीक है? लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देखो सिंपल बात है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई एक्सपेंशंस करता है ना, तो उसके पैसे अकाउंट में से जाते हैं। भाई एक्सपेंशन करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? इनके मार्जिन कम होंगे। इनको एक्स्ट्रा बोल बत मतलब बोल सकते हैं ना कि हम लोग एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट कम होगा, ठीक है? इसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ आपको अभी दिखाई दे सकता है। नहीं तो देखो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट एंड सिंबल में प्रॉब्लम तो हो सकती है। पीबी फिनटेक में भी बंदा बहुत तगड़ा है, लेकिन ज़ोमैटो भी सेम चीज़ कर रहा है, एक्सपेंशंस कर रहा है, तो भाई इनका जो आने वाला क्वार्टर होगा उसमें एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है? तो ये सेम चीज़ें आपको हर स्टॉक में दिखाई दे रही है पीबी फिनटेक, ज़ोमैटो में, व्हिच इज़ अराउंड आप ये समझो कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ 2-3 क्वार्टर के लिए होगी, फिर वापस ये अपने ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है? पीबी फिनटेक, ज़ोमैटो 2-3 क्वार्टर के लिए होगा, फिर वापस अपने ट्रैक पे ये सभी स्टॉक आ जाने वाले हैं, आने वाले हैं। ठीक है? तो बस इतना ध्यान में रखो कि मार्केट में अभी वीकनेस चल रही है। अब पॉइंट ये आता है कि तो फिर मार्केट में अभी कोई स्टॉक में कोई फोकस किया जा सकता है? देखो कुछ दिख तो नहीं रहा, ठीक है? मार्केट में अभी शांति से बैठने का ही एक एक स्ट्रैटेजी होती है कि शांति से बैठे रहो। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश की साइडवेज मार्केट में हेजिंग कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने आपको काफ़ी सिखाया था। ठीक है? वापस एक सेशन लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है कमेंट में येस कर देना, तो वापस एक सेशन लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एंड देखो यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है सेबी की, कि पहले यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही थी कि सेबी ने एंट्री बैरियर रखने वाली है, यानी कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, एफ-एन-ओ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि भाई यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसे कुछ रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं। आप नेट पे गूगल सर्च कर लेना, आपको रूमर्स मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई दी कि सेबी उसके बारे में अभी कोई चर्चा करती हुई नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होगा, वो बैरियर्स लाने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टर्स का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? देखो ऐसा लाने की चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। आप समझो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सेबी ने आप लोगों को याद है कि रेफरल प्रोग्राम रखा था, मतलब ब्रोकर्स का, कि भाई ब्रोकर्स यहाँ पे रेफरल लिंक शेयर कर रहे थे, ठीक है? तो वो जो रेफरल प्रोग्राम था उन्होंने जो रिमूव कर दिया था वो वापस ला दिया है। ठीक है? तो सोचो रेफरल प्रोग्राम वापस ला दिया है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है? रीज़न क्या है कि भाई ब्रोकरिंग जो कंपनीज़ है, ब्रोकरिंग हाउस है, ब्रोकरिंग फर्म्स है, ठीक है? वो पूरा का पूरा ब्रोकरिंग फर्म्स कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? 1-2 ही यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म्स बचेंगे, बाकी पूरा का पूरा फर्म्स कोलैप्स हो जाएगा। प्लस आप ये समझो कि ज़्यादातर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, वो 2-3 ब्रोकिंग फर्म्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आप ये समझो ये जो इंडस्ट्री होगी ना फाइनेंशियल इंडस्ट्री, वो पूरी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है? इसमें शायद एंजेल बचेगा या ज़ीरोधा बचेगा या वो इक्के-दुक्के ब्रोकर बचेंगे, बाकी पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक ये इंडस्ट्री को खत्म करने की पॉसिबल होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज़ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, वो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है? पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? ऐसे एंट्री बैरियर कोई भी आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर फील्ड में होंगे ऐसे कोई एंट्री बैरियर, ठीक है? तो ये डिफिकल्ट है, शेयर मार्केट से लोगों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? और अगर लोग समझदार हैं तो वो ट्रेड कम करेंगे, वो सीख के ट्रेड करेंगे, आप लोग जैसे सीखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ज़्यादा पैनिक करने की कोशिश ना करो। आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।